उन्वान कमरा 313 की परछाई आयतल कुर्सी की ताकत। हल्की सी बारिश, धीमी मौसीकी। कुछ आयात सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वो ढाल होती है। अंधेरों में रोशनी। ये कहानी है ऐसी ही एक आयत की। आयतल कुर्सी। इमरान एक मेडिकल स्टूडेंट था, आखिरी साल में। मुसलमान घराने में पला बड़ा, मगर नमाज, जिक्र, कुरान, सब कुछ जिंदगी की मसरूफियत में कहीं खो गया था। दिसंबर में इसे देही खिदमत के लिए शुमाली हिंदुस्तान के एक पसमानदा गांव के अस्पताल में तैनात किया गया। अस्पताल पुराना था, अंग्रेजों के दौर का। रात को सन्नाटा, दीवारें बोलती थी। उसे स्टाफ क्वार्टर्स में कमरा 313 मिला। जैसे ही इमरान ने कमरे में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक जिस्म में दौड़ गई। पंखा चीख रहा था, खिड़कियां हुआ के बगैर भी कांप रही थी। बूढ़ा चौकीदार कांपते हाथों से चाबी देते हुए बोला, बेटा, हर रात आयत अल कुर्सी जरूर पढ़ना। ये कमरा खाली नहीं है। इमरान हंस दिया। बाबा जी, आपकी पुरानी कहानियां अब नहीं डरात। रात को इमरान बिस्तर पर लेटा, फोन पर मसरूफ। 12 बजे के करीब बिजली झपक गई। इसने कंधे उचका दिए। फिर इसे कुछ महसूस हुई। देख रहा था, कंबल खुद ब खुद थोड़ा सा हटा। पंखा बंद था, खिड़कियां भी। फिर एक आहिस्ता आवाज, सरगोशी जैसी, अमरालिफन। वो चौंक कर बैठ गया। कमरा खाली था। शायद वहम है, थकन होगी। मगर जैसे ही वो लेटने लगा, इसे बूढ़े चौकीदार की बात याद आ गई। मुजाहना ही सही, उसने आहिस्ता कहा, अल्लोआ लिया नले नलेवा ए आवा। पूरा याद नहीं था, बस इतना ही बोला। कमरे की फिजा बदल गई। सुकून सा उतर आया और वो गहरी नींद सो गया। अगले कुछ दिनों में वाकयात बढ़ने लगे। दरवाजे खुद ब खुद खुलते। अलमारी पर खराशें आ जाती जो पहले नहीं थी। रात को रोने की आवाजें, एक औरत की धीमी, दिल चीरती हुई। एक रात वो गिरा कर उठा। सीने पर बोझ था, सांस रुकी हुई। कमरे के कोने में वो था, साया, साकित, बेचेहरा। इमरान हल नहीं पा रहा था। फिर इसके दिल से अल्फाज निकले, अल्लोआले नले नलेवा ए आवा अलहयाओ अलकयाओ मा। जैसे ही इसने आयत खत्म की, साया एक चीख के साथ गायब हो गया। अगले दिन इसने आयत अल कुर्सी याद की और दिल से पढ़ना शुरू किया। इमरान ने चौकीदार को तलाश किया। बाबा जी, कमरा 313 के बारे में बताएं। बूढ़ा आह भरते हुए बोला, 10 साल पहले डॉक्टर आदिल यहाँ था। बड़ा ज़हीन लड़का, मगर दीन का मजाक उड़ाता था। इमरान ने गौर से सुना। एक रात चीख कर उठा। सब दौड़े। वो कोने में लरज़ रहा था, बस यही बोलता जा रहा था, वो औरत, इसकी आंखें, वो जल रही थी। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। तब से मैं सबसे कहता हूँ, आयत अल कुर्सी पढ़ो। तब जाकर सुकून हुआ था। अब फिर कुछ हो रहा है। अब इमरान रोज आयत अल कुर्सी पढ़ता। नमाजें शुरू कर दी। कुरान पढ़ना शुरू किया। एक रात इमरजेंसी में एक जल चुकी बूढ़ी औरत लाई गई। जैसे ही इमरान ने इसका इलाज शुरू किया, उसने आंखें खोले और कहा, तुम 313 में हो। इमरान के हाथ कांप गए। बिजली झपकी, नर्सें चीखें, मशीनें बंद हो गई। फिर वो औरत बेहोश हो गई। इमरान दौड़ता हुआ वापस कमरे आया, कुरान लेकर नफल पढ़ी, आंसुओं के साथ दुआ की। आयत अल कुर्सी बुलंद आवाज में बार बार पढ़ी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक। शीशा टूट गया। फिर एक चीख। साया फिर आया, मगर इस बार इमरान न डरा। ले आते खजाया सुने ओलिया नेओम।
साया कराहता हुआ धुएं में बदल गया और इमरान सद्दे में गिर गया। इस रात के बाद कमरा 313 में सुकून छा गया। नर्सें, जो पहले इस कमरे के करीब न जाती, अब वहां आराम करती थी। गैर मुस्लिम स्टाफ भी इससे कहने लगा, वो आयत बताओ जो अंधेरे भगाती है। इसने आयतल कुर्सी का प्रिंट निकालकर दरवाजे पर चिपका दिया। इमरान अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा दिल मुसलमान बन चुका था। जैसे ही इसकी पोस्टिंग खत्म हुई, चौकीदार ने इसे गिले लगाया। तुम आजमाए गए और कामयाब हुए। इमरान ने इसे एक खूबसूरत फ्रेम दिया जिसमें आयतल कुर्सी लिखी थी। अब ये बाकियों को बचाएगा। कमरे से निकलते हुए उसने आखिरी बार 313 की तरफ देखा। वो कमरा जहां इसने खुद को पाया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आयतल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, ये हिफाजत है, रोशनी है, ईमान की चाबी है। एक सही हदीस में आता है, जो शख्स आयतल कुर्सी रात सोने से पहले पढ़े, अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है जो सुबह तक इसकी हिफाजत करता है। क्या आपने आयतल कुर्सी हिफ्ज की है? अगर नहीं, तो आज ही से शुरू करें। आयतल कुर्सी ना सिर्फ हिफाजत का जरिया है, बल्कि ईमान को जगाने वाली रोशनी भी है। ये कहानी किसी और के लिए रोशनी का दरवाज़ा बन सकती है। उसे ज़रूर शेयर करें। पेशकश दीन इन मिनट, हकीकी इस्लामी तालीमात से मुतासिर, ईमान, एहसास और सबक के साथ सुनाई गई कहानी।